आज है 30 जनवरी। मौनी अमावस्या कल थी। कल रात में भगदड़ हुई थी और भगदड़ का स्वरूप आप देख सकते हैं, लेकिन ये वो स्वरूप नहीं है जहाँ भगदड़ हुई थी, लेकिन ये ऐसा ही कुछ मंजर वहाँ पर भी था। आप देख रहे हैं कि जूते, चप्पल, कपड़े, ये सारी चीज़ें यहाँ पर किनारे में, सड़क किनारे, ये रोड जो जाता है ये जौनपुर जाता है। जौनपुर आजमगढ़ होते हुए सारी जगहों पे जाने वाला रोड है और यहाँ पे आप भीड़ देख रहे हैं, लौट करके लोग आ रहे हैं। कैसा रहा मेला? बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत कोई खास मेला नहीं है। काहे नहीं खास है? कुछ व्यवस्था नहीं है। वो तो बोल रहा है कुछ खास है। बहुत आनंद आया, खास बहुत अच्छा। वो समझता नहीं है कुछ बात। बहुत अच्छा, खास नहीं था। अरे वो उसका क्या बात। मेला बहुत अच्छा है, भीड़ बहुत काफी है, बस सिस्टम मेला का ठीक नहीं है। पब्लिक दब करके उसमें गिर जा रही है, बहुत परेशानी है। सिस्टम आने जाने का व्यवस्था पुलिस प्रशासन सही नहीं कर पा रही है। यहाँ पे जगह जगह अनाउंसमेंट हो रहा है कि आप रास्ते में चलते रहे फिर भी लोग बातें कर रहे हैं। बूढ़े पुरनिया है, बीमार है, मरीज है, और न कोई कर सकेगा। बीमार है, जैसा न कोई किया न कोई कर सकेगा। लेकिन ये तो बोल रहे हैं कि है ही नहीं। ये सब गलत बोल जो बीमार है, मरीज है, चलते रहिए कैसे चलते रहिए भैया 5 आदमी सामान है क्या? एक आदमी बोलेगा। ये तो सही कहा। कैसा रहा मेला? मेला तो बहुत अच्छा रहा, पर क्या बताएं। कमी नजर आई? अरे पैदल चलते चलते थक गया, पैर एकदम पागल हो गए हैं। जनता पूरी। कहाँ तक जाना है? हमें तो अब यहीं जाना है, झूसी स्टेशन। चलिए बढ़िया है। कैसा रहा मेला? मेला कैसा रहा? अपना की जाए। ये भीड़ जा रही है, बहुत सारे लोग नाराज हैं। मतलब जो भगदड़ हुई थी, बहुत सारे लोग प्रशासन को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, लेकिन उस मेले में जब घटना हुई थी, दुर्घटना हुई थी, तो हम लोग भी थे। प्रशासन की एक भी जनता नहीं सुन रही थी। जो बैरिकेडिंग थी, बहुत सारी वीडियोज भी आपने देखा होगा, वायरल हो रही है कि बैरिकेडिंग कूद कूद कर लोग पार हो रहे हैं और लाखों की भीड़ आ रही है, करोड़ों की भीड़ आ रही है। उसमें से 10-5 पुलिस वाले कैसे संभाल पाएंगे? और इस तरह की दुर्घटनाएं हो जा रही है। हर किसी को अपनी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। कैसा रहा मेला? हाँ जी, मेला कैसा रहा? मेला आप देख रहे हैं, ये देखिए, इधर गंदगी देखिए। और मेला जो तो बहुत अच्छा रहा, लेकिन एक तो क्या है कि हमारे लोगों ने प्रचार प्रसार तो बहुत ज़्यादा कर दिया, उसके हिसाब से सुविधाएं नहीं बना पाए। अब आप देखिए कि हर जगह ये इतनी बड़ी सड़क है, आधी सड़क तो गंदगी से गिर गई है। देखिए इधर देखिए। हाँ, इसको प्रशासन को साफ करवाना चाहिए यहाँ पे रखने की बजाय। ये कैसे आया होगा? वहाँ मेले का सीन है या सीन है यहाँ पे, या फिर यहाँ पर भी लोग श्रद्धालु सो रहे थे, उनका सामान? हाँ, और श्रद्धालु देखो हर जगह सो रहे हैं। और इतनी यहाँ वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण उच्चतम स्तर पे है। इलावा छोटा सा शहर है, पर इसमें जो प्रदूषण हुआ है, मेरे ख्याल से अगले 6 महीने तक तो यहाँ के जो स्थानीय निवासी प्रदूषण से ही लड़ते रहेंगे। और आप देखिए आगंतुकों में भी कुछ कमी है। जो भी आ रहा है यहाँ पुराने कपड़े पहन के आ रहा है और स्नान के बाद यहीं फेंक जा रहा है। तो सबकी मिलीजुली जिम्मेदारी है। तो कुंभ क्षेत्र में आप कहीं भी देखें, पूर्णतः अव्यवस्थित हो गया है हर चीज़, और इसमें हम सभी का हाथ है। इसमें किसी प्रशासन से ज़्यादा, सरकार से ज़्यादा आम आदमी का दोष है कि ये तो कपड़े उन्हीं के हैं ना, चप्पल। देखिए आम आदमी जो आ रहा है वो भी इस उद्देश्य से आ रहा है कि जैसे तैसे अपना पुराना कपड़ा पहन के आ रहा है, किसी तरह से इधर उधर भंडारों में खाना पीना खा ले रहा है, और कोई भी पूर्व तैयारी से ये अपना कमरा बुक करके नहीं आ रहा है। तो ये ऐसी अनियंत्रित भीड़ है जो बिना किसी कार्यक्रम, पूर्व नियोजित योजना के यहाँ आ रही है। क्योंकि वो पूर्व नियोजित योजना से आ रही है, तो जी तो पूर्व नियोजित कोई योजना किसी की नहीं है। तो पुलिस प्रशासन मैं देख रहा हूँ बड़ी इतनी मेहनत कर रहा है कि मैं ऐसे कई सिपाहियों को मैंने देखा जो शायद 2-3 दिन से सोए तक नहीं है। ये तो सही कहा। लेकिन वो बेचारे फिर भी अपनी ड्यूटी पे अड़िग हैं। लेकिन उनके हाथ में एक मैं देख रहा हूँ, कम से कम एक छोटा माइक हर पुलिसकर्मी के हाथ में होना चाहिए था, वो भी नहीं है। भाई उनकी बात कोई सुन नहीं रहा, कितना देर चिल्लाएंगे? यदि उनके पास एक माइक भी होता तो उनकी आवाज़ से लोग सुनते। मान भी तो नहीं है रही है ना कि उनका वहाँ पे देखा हमले वो अनाउंसमेंट कर रहे हैं, लेकिन उन लोगों को भगा रहे, लेकिन फिर भी लोग जमीन पर बैठे हुए हैं। अभी वहीं डंडा चालू कर देते, मारने लगते, मतलब लाठीचार्ज करते, तो लोग पुलिस वाले ही भी खराब होते। कि यदि उनके हाथ में माइक भी होता तो एक पुलिसकर्मी, माइक वहाँ पे आपने देखा नहीं है? वहाँ पे नहीं, सब पुलिसकर्मियों के पास एक माइक होना चाहिए, सब पुलिसकर्मियों के पास, ताकि वो अपने आसपास के लोगों को बहुत जल्दी से, काफ़ी लोगों को एक साथ समझा पाएँ। तो बहुत सी जैसे विदेशों में इस तरह की व्यवस्था होती है कि हर पुलिस के कर्मी के पास एक पर्सनल माइक रहता है। पीछे से आप लोग पीछे से आइए। हाँ, तो आप देखेंगे कि एक तो जो अच्छा
और मेला के अंदर इस बार मैं देख रहा हूँ, क्योंकि मैं मेला देखता आया हूँ काफ़ी सालों से। इस बार मेले के अंदर किसी भी गली में कोई पानी का प्रॉपर छिड़काव नहीं किया है, प्रॉपर। हाँ, क्योंकि ये मेले में यदि एक पानी के टैंकरों से प्रॉपर छिड़काव होता रहता तो छिड़काव होने से धूल नहीं उड़ती। धूल नहीं उड़ने से क्या है, वातावरण साफ रहता है, तो वातावरण साफ होता है तो लोगों को बहुत दूर तक नजर आता है। कुंभ क्षेत्र में दुर्घटना का एक कारण ये भी हो सकता है क्योंकि उस दिन कोई भी विजिबिलिटी नहीं थी, आप अपने पास के लोगों को भी नहीं रात में हुआ था ना, 12, 12:30, 1 बजे। नहीं, ऐसे रात 12:30 के आसपास 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे, आजकल यहाँ 8 बजे तक बहुत ही धूल रहती है। धूल की वजह से भी लोग क्या है, चलने में बड़े बुजुर्ग है उनको परेशानी हो रही है। और जो हमारे सीनियर सिटीजन थे, वरिष्ठ नागरिक, उनके लिए एक घाट रिजर्व होना था, वो भी नहीं हुआ। और सबसे अधिक जो मुझे यहाँ बड़ी वो कह रहे हैं कि वीवीआईपी को ज्यादा ट्रीटमेंट यहाँ मिल रही है और उनको स्पेशल ट्रीटमेंट मिल रही है, आम आदमी को इसी तरह से आ रहा है। ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं। वीआईपी आराम से नहा सकते हैं और नॉर्मल भी आराम से नहा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। हम स्नान करके आए हैं, बहुत अच्छी फैसिलिटी है, बहुत अच्छी है, और कोई धूल मिट्टी नहीं है। जो हादसा हुआ था ना, ये हादसा खुद पब्लिक की गलती थी। वहाँ पे अनाउंसमेंट हमारे सामने अनाउंसमेंट करा था, कृपया यहाँ पे मत ले दीजिए, पब्लिक आएगी, वो इधर प्रेशर होगा, नहीं हम सोएंगे। भाई पब्लिक खुद ही सो रही, जबरदस्ती सो रही है, तो लोग बात चढ़ेंगे ऊपर आके। रात को 3-4 बजे करीब आपने नींद में थे और पब्लिक चढ़ गई ऊपर आके। उन्हें तो बोला गया था कि यहाँ से हट जाओ, वे नहीं खुटी हटे। प्रशासन की तो इतनी अच्छी फैसिलिटी है, बहुत अच्छी फैसिलिटी है, गवर्नमेंट की बहुत अच्छी फैसिलिटी है, इतना पैसा लगा रखा है जी, बहुत अच्छी सुविधा है। तो नहीं रहा है ना, हर कोई परेशानी दिख रहा है जी, दिख रहा, आँख पे पट्टी नहीं बन रही, सब कुछ दिख रहा है। ये जो हादसा हुआ, ये पब्लिक की खुद की गलती थी। नहीं, ऐसा है, हम ये कह रहे हैं। नहीं, ऐसा है, पब्लिक को जब चलोगे धूल मट्टी तो उड़ेगी। नहीं, पब्लिक को नहीं, पहले छिड़काव होता रहता था, ऐसा है, इतनी पब्लिक छिड़काव जाकर आप यहाँ बाउल वहाँ जाकर देखो, छिड़काव बिल्कुल प्रशासन प्रॉपर हर जगह है। पानी की फैसिलिटी ऐसी फैसिलिटी है कहीं हम देखी नहीं। मैं तो 19 तारीख में आया था, 21 तारीख में गया, अब आया दूसरी बार आया हूँ, बढ़िया अच्छी तरह फैसिलिटी। जब ये तो हादसा इसलिए हुए, पब्लिक की खुद की गलती थी। नहीं, फिर क्या एक जो है ना, पब्लिक की खुद की गलती थी। नहीं, पब्लिक काफी ज्यादा आई, लेकिन पब्लिक ने भी प्रशासन से का सहयोग किया। लेकिन देखिए, कई लोग बड़े बुजुर्ग होते हैं, कुछ लोग अशिक्षित होते हैं, तो वो बात को समझाने के बावजूद ही समझ नहीं पाते। ऐसा कुछ है कि जो 60 साल से ऊपर के आ रहे हैं, मैं भी 60 साल का हूँ, तो मैं अपने साथ में एक बच्चे को लेके आया हूँ और कोई बच्चे को भी नहीं लाया, बोला कि हम ही हैं, तो वो तो गलती हो गई ना। नहीं, जो सोने वालों की बात की, दुर्घटना हुई है सोने वालों की वजह से हुई है। और जगह जगह सड़कों किनारे देखिए, जहाँ पे जो वो द्वार बने हैं, चाहे सरस्वती द्वार हो गया, चाहे संगम द्वार हो गया, चाहे जहाँ बैरिकेडिंग लगी है, उसकी आड़ में लोग सो रहे हैं। ये किसकी गलती है? बीच में जाके नहाएंगे भाई, आपके मन के भाव अच्छे होने चाहिए। हर जगह संगम है, जल हर जगह आ रहा है, वहाँ स्नान कर लिए ना, संगम में जाकर नहाएंगे। मैं पब्लिक को समझ में नहीं आ रहा बिल्कुल। संगम में ही नहाने के लिए आए हुए हैं ना। संगम तो एक है ना पूरा, वहाँ पे जल तो एक ही आ रहा है। आप यहाँ खड़े हैं, मैं बताता हूँ, देखिए, आप कोई भी हो, वो आता संगम नहाने ही है। गंगा जी तो संगम, हरिद्वार भी जाते हैं, सब हर की पौड़ी पे ही नहाते हैं क्या? आगे पीछे नहाते हैं। गंगा वहाँ भी त्रिवेणी है ना, सबको मालूम है। नहीं, संगम क्षेत्र है। जब यहाँ आए हैं तो संगम में ही नहाएंगे, इधर उधर नहा लेंगे। अब नहीं, ऐसा है कि जो श्रद्धालु आते हैं, वो महत्व तो संगम का ही है। अब जैसे आप हरिद्वार जाएंगे तो हर की पौड़ी में ही नहाएंगे, तो संगम क्षेत्र काफ़ी इतना बड़ा भी नहीं है कि वहाँ 4 या 5 करोड़। बार तो उसको कहा गया है कि बड़ा चौड़ा किया गया था, बालों वगैरह पाट करके उसको चौड़ा किया गया था, लेकिन फिर भी भीड़ जितनी थी उस अनुसार नहीं संभव हो पाया। देखिए, भीड़ बहुत ज़्यादा थी, इसमें तो कोई शक ही नहीं है, कोई दो राय नहीं है। प्रशासन की व्यवस्था भी बहुत अच्छी थी, लेकिन इतनी बड़ी भीड़ को नियंत्रित करना मुझे नहीं लगता किसी भी प्रशासन के लिए संभव है, चाहे कितना भी अच्छा प्रशासन हो। सही कहा, लेकिन जो चीजें यहाँ पे दिख रही है, जूते, चप्पल, ये सारी चीजें, खाने की चीजें, ऐसा ही कुछ भीड़ का मंजर था वहाँ पर जब दुर्घटना हुई थी। लेकिन अभी हम लोग सड़क के किनारे हैं, ये रोड मेन रोड है, और यहाँ पे आप जहाँ तक जाएंगे किनारे ये सारी चीजें यहाँ पे हो सकता है मेले से ला करके यहाँ पे रखा गया हो सकता है मेले से आके रखा गया हो, तो इसको जाकर के बाहर रखना चाहिए था। हो सकता है कि जो लोग सड़क किनारे यहाँ पे, इधर में देखिए, उधर में भी सारे सामान है, वो मेले से नहीं ला के रखे गए हैं। वहाँ पे दिखाइए, किनारे में अभी भीड़ आ रही नहीं दिख रहा है, लेकिन वहाँ पे बहुत सारे सामान किनारे बहुत सारे हैं। नीचे में इस तरह देखिए, वहाँ पे साया वगैरह, मतलब पेटीकोट वगैरह यहाँ पे तैर रहा है। ये आम जनता की जिम्मेदारी है कि जो हम कपड़े लेके आ रहे हैं उसको व्यवस्थित, इधर चलिए भाई, इधर चलिए,
जो हम अपने कपड़े लेके आ रहे हैं उसको हम लेके जाएं और उसको धुलना, यहाँ पे लोग धुलते नहीं है वो अलग बात है, लेकिन उसको हम घर पे लेके जाएं वहाँ पे धुल सकते हैं। लेकिन लोग ऐसे ही छोड़ करके जूते चप्पल खाना पीना ये सारी चीज़ें आम आदमी की, अगर प्रशासन ने मेले से ला करके यहाँ पे रखा, क्योंकि बहुत सारे चलते चलते लोगों के पैर दब जा रहे हैं, चप्पल निकल जा रहा है, टूट जा रहा है, तो ऐसी कंडीशन में उनको जो है प्रशासन अगर ला करके यहाँ पे रखा है तो इसको कहीं बाहर रखना चाहिए था, इस क्षेत्र से, इस भीड़ भाड़ के क्षेत्र से बाहर रखना चाहिए था। क्या कहेंगे आप लोग कमेंट में बताइएगा। अभी के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।